इंडियन एयरफोर्स इज इन बिग ट्रबल और ये बात शीशे की तरह साफ है। इंडिया की फाइटर जेट्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रंस है और हमारे पास अभी करंटली सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 to 20 जेट्स होते हैं। सो इंडिया इज ऑलमोस्ट 250 जेट्स शॉर्ट। एंड ऑल्सो ये जो 29 स्क्वाड्रंस हैं उनमें से भी 11 स्क्वाड्रंस जैगुआर, मिराज एंड मिग 29 की हैं, जिनकी रिप्लेसमेंट भी अगले 5 से 10 साल में टेक्निकली ड्यू है। सो एक बात तो क्लियर है कि इंडिया को एटलीस्ट 450 जेट्स चाहिए अगले 10 से 15 साल में, और वो भी उस सैंक्शन स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट 40 साल पहले रखी गई थी। और अगर हम आज के 3 फ्रंट थ्रेट के हिसाब से देखें तो इंडिया को एटलीस्ट 55 to 60 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। एज ऑफ नाउ आईएएफ ने 180 तेजस मार्क 1As का ऑर्डर दे दिया है एचएएल को। खैर अभी तक तो एक भी जेट डिलीवर नहीं हुआ, और अगर सब सही भी चलता है तो भी हम 16 to 24 जेट्स पर ईयर ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। एंड दिस तेजस मार्क 1A इज रिप्लेसमेंट फॉर द लेगेसी मिग 21s। जैगुआर, मिराज, मिग 29 को रिप्लेस करने के लिए हम तेजस मार्क 2 डेवलप कर रहे हैं, एंड तेजस मार्क 2 इज स्टिल इन द प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज। एंड हमारा इंडिजिनस 5th जनरेशन एमका भी अभी मिनिमम 10 साल दूर है प्रोडक्शन स्टेज से। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने ऑलमोस्ट 24 साल पहले, जी हां 24 साल पहले 2001 में 126 मीडियम वेट फाइटर्स की डिमांड रखी थी, जिसकी डील आज तक नहीं हुई, कर्टसी आर गवर्नमेंट्स एंड ब्यूरोक्रेसी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू द इंडियन प्रिज्म। सो वन थिंग इज क्लियर कि इंडिया में फाइटर जेट्स की एक्यूट शॉर्टेज है। अब हमने 2015 में 36 रफाल खरीदे थे, जिसके बाद इंडिया ने MMRCA टेंडर स्टार्ट किया था, जिसके अंडर 114 जेट्स खरीदने का प्लान है। नाउ इंडिया ऑलरेडी रफाल्स ऑपरेट कर रहा है, सो MMRCA टेंडर में यह चीज रफाल की फेवर में जाती है। बट माइंड यू, रफाल इज अ 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म और चाइना ऑलरेडी 350 प्लस 5th जनरेशन J-20s ऑपरेट कर रहा है, और अब चाइना की नेवी भी एक नए स्टेल्थ फाइटर J-35 को इंडक्ट करने वाली है। सो इंडिया नीड्स 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स अर्जेंटली, और हमारा एमका अभी प्रोटोटाइपिंग स्टेज पर ही है। अब फाइनली इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को इंपोर्ट करने की विलिंगनेस शो की है। नाउ एज अमेरिका का F-35 इंडिया परचेज नहीं करेगा, सो आर ओनली ऑप्शन इज Su-57। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया रफाल लेगा या Su-57 या दोनों। सो लेट्स कंपेयर देयर कैपेबिलिटीज विदाउट एनी बायस। देखो, रफाल इज वन ऑफ द बेस्ट 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म्स, बट इट इज नॉट अ 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म, whereas Su-57 इज अ स्टेल्थ जेट। अब कुछ लोग कहते हैं कि Su-57 ज्यादा स्टेल्दी नहीं है, तो देखो उन लोगों के लिए मेरे पास एक ही आर्गुमेंट है कि आप स्टेल्थ किससे कंपेयर कर रहे हो, F-35 से। सो ऑब्वियसली F-35 ज्यादा स्टेल्दी है, लेकिन क्या F-35 इंडिया खरीदेगा? आंसर इज अ बिग नो। सो हमारी चॉइस रफाल और Su-57 में है, एंड Su-57 इज अ मच स्टेल्दियर प्लेटफॉर्म दैन रफाल। अब कुछ लोग यहां पे RCS की बात करेंगे कि रफाल का भी रडार क्रॉस सेक्शन कम है, ऑलमोस्ट Su-57 जितना है। तो देखो यार, हम क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में फाइटर जेट्स को कंपेयर नहीं करते। ऑपरेशन के टाइम एक जेट वेपन्स के साथ उड़ता है, एंड Su-57 हैज इंटरनल वेपन्स बे, रफाल डज नॉट हैव इट। सो रफाल के वेपन्स एक्सटर्नली रखते हैं, जिससे उसका RCS काफी बढ़ जाता है। लेकिन अभी तक हमने बात करी है सिर्फ पैसिव स्टेल्थ की, बट स्टेल्थ 2 टाइप्स का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव स्टेल्थ बेसिकली जियोमेट्रिक स्टेल्थ होता है जो शेपिंग से आता है, लेकिन एक्टिव स्टेल्थ इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है। इट मीन्स कि किसी जेट का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कितना स्ट्रांग है। नाउ दैट्स वेयर रफाल्स स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शाइन्स, और शायद इसीलिए हमारी एयरफोर्स रफाल्स को ही प्रेफरेंस दे रही है। ऑल्सो रफाल्स आर ऑलरेडी ऑपरेशनल इन आर एयरफोर्स, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। और वैसे भी फ्रांस के साथ हम एमका के लिए 5th जनरेशन इंजन को डेवलप कर रहे हैं, सो उसके चलते हो सकता है
कि हमें एक रफाल्स की फैट डील देनी होगी फ्रांस को। एंड डसॉल्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर तभी करेगा इफ ऑर्डर इज अबव 100 जेट्स। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया को काफी अच्छी ऑफर आ रही है टू मेक Su-57s इन इंडिया, जिसमें रशिया काफी टेक्नोलॉजी शेयर करने को रेडी है। एंड अभी रिसेंटली हमारी टेक्निकल टीम्स ने रशिया विजिट किया है टू स्टडी द AL-51 इंजन, बिकॉज इस इंजन के बाद Su-57 ऑलमोस्ट एक ट्रू 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म बन जाएगा। सो नाउ इट्स फॉर द एयरफोर्स टू डिसाइड कि हम किस तरफ लीन करते हैं। इफ यू आस्क मी, तो इंडिया की डिमांड इतनी ज्यादा है दैट वी नीड बोथ प्लेटफॉर्म्स बीइंग मेड इन इंडिया। अब वो कैसे हो सकता है ये देखते हैं। सो 26 रफाल्स ऑलरेडी नेवी ऑर्डर कर चुकी है। ऑर्डर 26 मोर रफाल्स फॉर नेवी। So these Rafales will replace the MiG-29Ks of Navy. And please, cancel the TED-BF program and switch to Naval AMCA. So 52 Rafales for Navy and 54 additional Rafales for Air Force. That is 3 squadrons. हमारा total order 106 jets का होगा. Make them in India. इसके बाद get at least 80 to 100 Su-57s and make them in India. So in totality, एयरफोर्स को 130 to 150 जेट्स मिलेंगे, विच इज नेसेसरी। 20 से 25 साल से एयरफोर्स को इग्नोर करा गया है, बट एयरफोर्स इज मोस्ट क्रूशियल इन मॉडर्न कॉम्बैट। अब टाइम है दैट इंडिया स्टार्ट स्पेंडिंग 3% ऑफ इट्स GDP ऑन डिफेंस एंड गेट रेडी फॉर द 3.5 फ्रंट वॉर। सो चलो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।